अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर रहे थे, ठीक है? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो कि डिपेंडेंट होती है मनी सप्लाई के ऊपर, ठीक है? और मनी सप्लाई कैसे कम ज़्यादा हो सकती है, आपको पता है क्रेडिट की बेस के ऊपर कि बैंक्स कितना लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोन कम ले रहे होंगे लोग, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़्यादा ले रहे होंगे। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मनी सप्लाई के ऊपर बेस कर रही होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये हमने पढ़े थे। हमने ये पहले भी पढ़े, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी हमने, तब भी हमने ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे इन्फ्लेशन, हर इकोनॉमी चाह रही होगी कि वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो या बहुत तेज़ी से ना बढ़ रही हो, ठीक है, स्टेडी हो, मोर स्टेबल इकोनॉमी हो आपकी। फिर आप लोग ये चाह रहे होगे कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये चाह रही होगी कि पर कैपिटा इनकम लोगों की बेहतर हो, ताकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनकी लिविंग स्टाइल बेहतर किया जा सके। फिर आपका एक ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चल रही होती हैं। लाइक आप जो है वो सऊदीया से हो सकता है ऑयल ख़रीद रहे हो, पेट्रोल ख़रीद रहे हो, तो आप उनको पेमेंट यूएसडी में कर रहे होते हो, डॉलर में कर रहे होते हो। और अगर आपकी करेंसी जो है वो डॉलर की निस्बत जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो आपको ये चीज़ें महंगी लगेंगी। हर इकोनॉमी ये चाह रही होती है कि उसमें एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहे, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज ना हो रहा हो। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अब ये बढ़ गए हैं ऑब्जेक्टिव, पहले हमने 3-4 पढ़े थे, अब ये बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, आप अपनी रिसोर्सेज को 100% यूज़ करो, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर एक ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपके मुल्क के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट बेजा इस्तेमाल ना हो रहा हो, ठीक है। मतलब कर्जे का वाफिर वाफिर इस्तेमाल या पैसे के वाफिर इस्तेमाल से क्योंकि महंगाई आती है, तो आप ये भी चाह रहे होगे कि यार क्रेडिट जो है ना, उधार या कर्जे, ये भी कंट्रोल में हो, ये भी ऐसे ही ना हो रहा हो कि एकदम से बहुत ज़्यादा लोग कर्जे लेना शुरू हो जाएं, फिर एकदम से लोग लेने ही बंद कर दें। तो इसको भी आपने कंट्रोल रखना है, ठीक है, एग्रीमेंट्स के अंदर रखना है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देन आपका ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को करेक्ट करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में बताता हूँ कि अगर आपकी इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो गई हैं आपकी एक्सपोर्ट की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा मुल्क से बाहर ज़्यादा जा रहा है, मुल्क में कम आ रहा है। इसको भी हम करेक्ट करने की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट जो है ना हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। मतलब अगर कोई इकोनॉमी चाहे कि ये जितने सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ये एक साथ सारे अचीव कर लिए जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी ऑब्जेक्टिव्स अचीव एक साथ शायद हो जाए, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाती है जिसको हम कम करना चाहते हैं। तो इनमें देखते हैं ज़रा कॉन्फ्लिक्ट कैसा पाया जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव एट वंस, सम कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन देम, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की और वर्सेस एम्प्लॉयमेंट की, तो इन दोनों के दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। हमने इसके ऊपर थ्योरी भी पढ़ी है, अगर आपको याद हो। अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने जाते हैं तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, हालांकि हम चाहते हैं इन्फ्लेशन कम हो, और जब हम इन्फ्लेशन को कम करने जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। सो इन दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, ठीक है। तो प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट। इफ एन इकोनॉमी वांट टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक विल अप्लाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। तो एक एक तरफ तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो, दूसरी तरफ हम आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि इन्फ्लेशन को कम रखना है वो खराब होता जा रहा है, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में और एक्सचेंज रेट में। अच्छा, होता क्या है कि आप चाहते हो इकोनॉमी ग्रो करे, आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहते हो ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है तो वो इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब वो इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो पैसा इकोनॉमी से बाहर जाना शुरू हो जाता है, जिससे आपका एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, मतलब वो स्टेबल नहीं रहता। अच्छा, इकोनॉमी की ग्रोथ से एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। अगर आप इसको स्टेबल करना चाहोगे तो फिर ये कम हो जाएगी। तो इनके दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, आप कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में और क्रेडिट कंट्रोल में भी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। हमने कहा कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने क्रेडिट को कंट्रोल रखना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी को ग्रो करवाना है। अगर आप इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा चाहिए, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा के लिए आपको मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है।
लेकिन मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो आपको कहीं न कहीं क्रेडिट जो है वो भी ज़्यादा करना है, और हम तो क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहते हैं। सो अगर इसको कंट्रोल करने जाओगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। सो इनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। अच्छा, अब बस लास्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की ना कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है? ये लिमिटेशन मॉनेटरी पॉलिसी की क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। समटाइम मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए क्रेडिट के कम ज़्यादा करने से। ठीक है? कर्ज़ों को कम ज़्यादा करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करो, कम ज़्यादा करो मनी सप्लाई को, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होगी और आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। लेकिन ऐसा अगर हो कि वहाँ पे नॉन मॉनेटरी सेक्टर पाया जाता हो किसी इकोनॉमी के अंदर, मतलब ये बहुत ही पुराने दौर की बात है कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है। बार्टर सिस्टम क्या है? चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला हो रहा है। तो फिर तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी किसी काम नहीं आएगी। फिर मनी सप्लाई चाहे हो ना हो, आप लोग तो चीज़ों से तबादला करके चीज़ें खरीद रहे हो, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे काम करना छोड़ जाएगी। उसकी लिमिटेशन है कि अगर कहीं पे नॉन मॉनेटरी सेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती। फिर क्या हो सकता है कि अगर आपके पास प्रॉपर बैंकिंग चैनल नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो भाई फिर क्रेडिट कौन देगा? उसको कंट्रोल सेंट्रल बैंक कैसे करेगा? जब बैंकिंग का एक सिस्टम ही नहीं है तो फिर मनी सप्लाई भी कंट्रोल नहीं हो सकती, एग्रीगेट डिमांड भी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर एक लिमिटेशन है कि अगर हाई लिक्विडिटी इन मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स हो, अगर सेंट्रल बैंक ये चाहे कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, तो एजेंट्स कैन काउंटर दिस बाय क्रिएटिंग देयर ओन लिक्विडिटी। वो गैर कानूनी तरीके से अगर पैसा जो है वो करने लग जाएं, बाहर स्मगल करने, बाहर से अंदर लेके आए, तो बेशक चाहे मॉनेटरी सिस्टम आपका जो चाह रहा हो, मॉनेटरी पॉलिसी जो मर्जी चाह रही हो, जब इलीगल वे से आपके मनी सप्लाई को कंट्रोल ना किया गया तो फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी किसी काम नहीं देगी। और फिर एक इसकी लिमिटेशन भी ये भी है कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मॉनेटरी पॉलिसी आप अप्लाई करोगे, उसके असरात आने में कई साल, कई दहाइयाँ लग सकती हैं। सो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। फिर एक इसकी लिमिटेशन ये भी है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन ना हुआ फिस्कल पॉलिसी के साथ तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर सकती। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी में आप ये कर रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी आप इस तरह लगा रहे हो कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। आप मॉनेटरी पॉलिसी इस साइड पे लेके जा रहे हो एग्रीगेट डिमांड को, और दूसरी साइड पे आप फिस्कल पॉलिसी से ये कर रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड को इस साइड पे लेके जा रहे हो, तो फिर ये काम ही नहीं करेगी। ठीक है? लाइक ये हम कहते हैं कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, इस टाइम, और आपकी ये एग्रीगेट डिमांड है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक पॉलिसी कह रही है कि हम एग्रीगेट डिमांड को इस साइड पे लेके जाएं, और दूसरी पॉलिसी कह रही है कि इस साइड पे लेके जाएं। मतलब कि आपका स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि आपके बाकी जो है वो फिस्कल पॉलिसी को जो है ना वो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस साइड पे फोर्स लग रही होगी, एक इस साइड पे फोर्स लगी होगी, अल्टीमेटली आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। आई होप आपको चैप्टर 12 समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।